हम लोग घड़ी क्लॉक संबंधी ये चौथा क्लास ले रहे हैं। इसके पहले 3 क्लास हम लोग देख चुके हैं जहां हम लोग बहुत तरह का कंसेप्ट लिए हैं। आज हम लोग सीखेंगे यदि एक घड़ी में 8 बज रहा हो तो उसके बगल में रखा दर्पण में कितना बज रहा होगा, यानी उस दर्पण में जो इमेज बन रहा होगा उस घड़ी में क्या समय हो रहा होगा। और इस तरह का सवाल भी बार बार पूछा जाता है। आइए, और इस तरह के सवाल में हमको करना क्या है और जो करना है वो क्यों करना है, क्यों को भी हम लोग देखेंगे। जरा सा देखा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि 10 सीधा 10 बज रहा है अगर इस घड़ी में, तो इसके बगल में रखे एक दर्पण में जो इमेज हो रहा होगा, इमेज बन रहा होगा, उसमें समय क्या दिख रहा होगा। तो जरा सा देखिए, इस प्रकार का इमेज दिख रहा होगा। मतलब देखिए, ये जो रेखा है वो सीधा यहाँ दिखाई देगा और ये जितना इधर झुका हुआ है ना उधर उतना झुकेगा, यही इमेज दिखेगा। यानी जो 10 पर होगा घंटा का सुई वो कहाँ दिखेगा, 2 पर। तो आप देखिए, आप यहाँ कितना कहिएगा, ये 10 बज रहा है, यहाँ कितना कहिएगा, 2 बज रहा है। तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या बजेगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 10 और यहाँ क्या हो रहा है, 12। दोनों को जोड़ने पर समय क्या आया, 12। कुछ और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे ये 10 पर ना होके ये 11 पर होगा, तब इसका दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें समय क्या हो रहा होगा, तो उसमें ऐसा समय हो रहा होगा, ये दिख रहा होगा, 1 बज रहा होगा। अब आप इसको जोड़िए, यहाँ 11 बज रहा है और यहाँ क्या बज रहा है, 1 बज रहा है। तो अब आप देख रहे हैं क्या आपके सामने आ रहा है। दोनों को जोड़ते हैं, किसको, इस घड़ी में जो समय है उसको और इसके इमेज में जो समय है उसको, दोनों को जोड़ने के बाद समय क्या हो रहा है, 12 बज रहा है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग वर्टिकल इमेज कह सकते हैं, लंबवत कह सकते हैं। और जब घड़ी यहाँ रखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज कहेंगे, हॉरिजेंटल कहेंगे या वाटर इमेज कहेंगे, उस पर भी हम लोग आ रहे हैं। फिलहाल ऐसे स्थिति में क्या समय होगा उसको देखना है। या कुछ और एग्जांपल लीजिए आप ऐसा एग्जांपल लीजिए, ये 9 बज रहा हो तो यहाँ कैसा फिगर दिखाई देगा, यहाँ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ 9 बज रहा है तो यहाँ क्या बज रहा है, 3 बज रहा है। तो 9 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 12। यानी आप यहाँ के बाद अब इस निष्कर्ष पर जा सकते हैं कि दोनों समय को जोड़ते हैं, जो मूल समय होता है वो और जो इमेज में समय होता है वो, दोनों को जोड़ने पर घंटा कितना दिखाई देता है, 12। कितना घंटा दिखाई दे रहा है, 12। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 10:20 हो रहा हो, 10:20 हो रहा हो, तो 10 यहाँ होगा और 20 यहाँ होगा। तो पूछेगा कि अगर इस घड़ी में इतना समय हो रहा है 10:20, तो इसमें क्या समय दिखाई देगा। तो हम जानते हैं दोनों मिलकर क्या दिखाता है, दोनों मिलकर 12 घंटा दिखाता है। तो 12 में इसको घटा लीजिए, 12 में इसको घटाइए, ये आपका आंसर है। या 12 घंटा 00 मिनट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 11 घंटा 60 मिनट। 12 घंटा और 11 घंटा 60 मिनट में कोई फ़र्क है क्या, नहीं है। तो 11 घंटा 60 मिनट में 10 घंटा 20 मिनट घटाएंगे तो क्या दिखाई देगा, यहाँ 40 और यहाँ 1। यानी इस घड़ी में क्या दिखाई देगा, 1:40। ऐसे किसी सवाल को हम लोग इतना ही आसानी से करेंगे, इतने ही कम वक्त में। और ये जो हम कर रहे हैं इसका कारण भी आपको समझाने का प्रयास किया गया। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। आइए कुछ सवाल देखें।
अब आपसे सवाल जब पूछा जाएगा ना, तो आपको किसी फिगर का ज़रूरत नहीं है, कोई घड़ी नहीं बनाना, कुछ नहीं करना है। सीधा कहेगा कि अगर इस घड़ी में 8:05 हो रहा हो तो इसके इमेज में क्या समय दिखाई दे रहा होगा, तो आप सीधा लिखेंगे 11:60। 11:60 यानी 12, उसमें घटाएंगे 8:5, 8:5 घटाइए, बस ये आपका आंसर होगा। ये होगा 55 और ये होगा 3, यानी 3:55 दिखाई देगा। अगर यहाँ 8:5 है ना, तो यहाँ 3:55 दिखाई देगा। अब आइए कुछ और एग्जांपल लीजिए। जैसे यहाँ कहेगा 2:20। इस घड़ी में कहेगा 2:20, तो इमेज में क्या बन रहा होगा, तो आप 12 या 11:60 लिख लीजिए। इसमें से इसको घटाएंगे, इमेज में क्या समय बन रहा होगा आपको पता चल जाएगा, 9:40। और ज़रूरी नहीं है कि आपके सवाल में हमेशा कहेगा कि घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। क्वेश्चन कहेगा इमेज में इतना समय हो रहा है, तो घड़ी में कितना हो रहा होगा। बात समझे क्या? दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों मिलकर 12 घंटा पुराता है। अगर इसमें 10 घंटा हो रहा होगा तो यहाँ 2 घंटा होगा, और यहाँ 10 घंटा हो रहा तो यहाँ 2 घंटा होगा। कोई फ़र्क है क्या? यहाँ का टाइम बताए कि यहाँ का टाइम बताए, दूसरे का टाइम निकालना है, 12 बजे में घटाइए। जैसे कुछ और ले लीजिए, 9:40। 9:40 अगर इसके इमेज में समय 9:40 हो रहा हो, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा, तो 12:00 कहिए, या इसी को हम लोग 11:60 भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो 11:60 में 9:40 घटा लेंगे 20, और यहाँ क्या होगा 2:20। ये आपका आंसर है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए, अब शायद आप 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे, ना कोई फिगर बनाना है ना कुछ करना है, बस एक घटाओ ही तो करना है सीधा। हम जानते हैं घटाना किस में है, हम जानते हैं घटाना किस में है, 11:60 में घटाना है। अब घटाना क्या है, आपको घटाना 2:10 है तो 2:10 घटाइए, आपको घटाना 5:20 है तो 5:20 घटाइए, आपको घटाना 6:30 है तो 6:30 घटाइए, बस इतना ही तो करना है। कोई भी समय होगा आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। अब आइए हम लोग देखें क्या, वर्टिकल इमेज। अब हम लोग लंबवत इमेज इसको बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्षैतिज इमेज, हॉरिजेंटल, या जिसको वाटर इमेज भी कहते हैं। जिस हॉरिजेंटल इमेज कहिए या वाटर इमेज कहिए, दोनों एक ही बात है। अब आइए हम लोग कुछ उस टाइप के क्वेश्चन को भी देखें। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लें कि किसी घड़ी में समय अगर 10 बज रहा हो तो वाटर इमेज में क्या समय हो रहा है, यानी वाटर इमेज जो बन रहा होगा घड़ी का, उसमें क्या समय हो रहा होगा। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये अगर ये 12 बजे का स्थिति है तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, आपको ऐसा दिखाई देगा। क्या ये बात आप देख पाएंगे? मतलब अगर यहाँ घंटा और मिनट का सुई दोनों 12 पर हो, यानी दोनों इस बिंदु से ऊपर होना, तो इस बिंदु से दोनों सुई नीचे दिखाई देगा। तो यहाँ टाइम क्या हो रहा है, तो आप कहिएगा 12, और यहाँ क्या टाइम हो रहा है, तो आप कहिएगा 6:30। इसको क्या कहिएगा, 6:30, क्योंकि मिनट का सुई 12 पर नहीं है, लगभग 6 पर आ गया है। ये एकदम एग्जैक्ट कहना मुश्किल होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मिनट का सुई 6:30 पर है तो घंटा भी थोड़ा आगे खिसका हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कभी। तो इसको जोड़िए तो क्या होगा, ऐसा इसको जोड़िएगा तो ये टाइम होगा 18:30। यानी अभी कुछ देर पहले देखे थे, दोनों के समय को जोड़ते थे तो 12 होता था, अब दोनों समय को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 18:30 होता है। अब इसमें अगर 5 बजेगा तो इसमें क्या बजेगा, तो इसको उसमें से घटा लेंगे, किसमें, 18:30 में। बस अब यही काम करना है। आइए कुछ सवाल हम लोग लें। सवाल होगा 10:15। 10:15 अगर यहाँ समय है तो यहाँ क्या समय होगा, हमको ये बताना है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या देखे कि दोनों समय को जोड़ते हैं तो लगभग 18.5 घंटा दिखेगा।
हालांकि एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन 18.5 घंटा ही आसपास होगा। तो इस घड़ी में 10:15 हो रहा है और 18:30 दोनों मिलकर होता है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो जो बचेगा वो टाइम इसका होगा। हर क्वेश्चन में आपको ये काम करना है। यहाँ 15 होगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ 8 होगा। यानी अगर इसमें 10:15 दिख रहा होगा तो यहाँ 8:15 दिखाई देगा। कोई परेशानी यहाँ नहीं। कुछ और सवाल लेते हैं, जैसे कुछ और टाइम ले हम लोग। 12:30, अगर इस घड़ी में 12:30 हो इस घड़ी में अगर 12:30 हो तो यहाँ क्या दिखाई देगा, तो आप क्या करेंगे, 18:30 में इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, 0 0 और यहाँ क्या 6। तो 12:30 अगर हो रहा हो समय तो यहाँ क्या दिखाई देगा वाटर इमेज में, तो आपका आंसर होगा वहाँ 6 बज रहा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा 18:30 में उस समय को घटा रहे हैं जो समय हो रहा होगा, वाटर इमेज का समय मिल जाएगा। या वाटर इमेज का समय दिया हुआ है तो वही घटा देंगे किसमें, 18:30 में, 18 घंटा 30 मिनट में, तो वो समय मिल जाएगा। अब आइए, कुछ कभी कभी कुछ ऑप्शन आपसे नहीं मिलता है, जो आप ऑप्शन चाहते हैं वो होता नहीं है। जैसे देखिए, टाइम होगा, एक सवाल है 4:50। एक सवाल क्या है, 4:50, और ऑप्शन आपका देखिए क्या दिया हुआ है, 4:30, 4:40, 4:40, 3:40 और 3:35, 2:40, 3:35, 2:40, ये आपका 4 ऑप्शन है। और आपका समय क्या दिया हुआ है, 4:50। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या किए अभी तक, सबसे पहले आप क्या किए हैं, 18:30 में आप इसको घटाए हैं। घटाइए, 18:30 को आप 17:90 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा इधर लाएंगे तो 90 मिनट होगा। तो अगर ये 30 में 50 नहीं घट रहा हो तो आप 1 घंटा उधर ले लीजिए, 17 और ये हो जाएगा 90। घटाने का तरीका भी यही है। 90 में 50 जाएगा तो क्या होगा, 40, और यहाँ क्या है 17, 17 में 4 जाएगा, क्या 4 जाएगा, क्या बचेगा, 13:40। 13:40 को आप कहते क्या है, 1:40। 13:40 को आप कहते क्या है, 1:40। लेकिन आपका कोई ऑप्शन 1:40 नहीं है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2:40। जरा सा ध्यान दीजिएगा, 1:40, 1 और 2, ये 40 मिनट जब होता है ना तो घंटा का सुई मोटा मोटी 1 से दूर हो जाता है। कहाँ हो जाता है, 2 के आसपास। इसलिए आपको आंसर ऐसी स्थिति में 2:40 लिख देना है। 1:40 और 2:40 दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। 1:40 और 2:40 दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। अगर दोनों ऑप्शन में हो गया तब आप 2:40 लिखिएगा, 1:40 नहीं। यहाँ निर्णय हम लोग लेंगे मिनट के सुई को देखते हुए, ना कि घंटा के सुई को देखना है। मिनट का सुई देखिए, जब 40 मिनट होता है ना, 12:40 होता है तो घंटा 1 के आसपास चला जाता है। 3:40 होता है तो घंटा का सुई 4 के आसपास चला जाता है। उसी प्रकार यहाँ 1:40 हो गया है ना, तो घंटा का सुई कहाँ दिख रहा होगा, 2 के आसपास। तो अगर दोनों ऑप्शन दे दिया, जो कि कभी देता नहीं है, अगर दोनों दे दिया तो भी आंसर हम लोग क्या करेंगे, 2:40। और जनरली ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं होता है। आपका आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। ये आंसर तो आप ला ही रहे हैं, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं अब हम समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं परेशानी नहीं है। आप किसी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बनाकर देखिए, आपका सारा आंसर एक्यूरेट होगा। और कहीं दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप वैसे क्वेश्चन को भेजिए, जहां इस तरीके से कोई क्वेश्चन हल नहीं हो रहा हो, आंसर करने में कन्फ्यूजन हो रहा हो। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।